सुप्रभातम बच्चों, आज हम हिंदी के द्वितीय अध्याय में लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछला चैप्टर था उसे आगे शुरू करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाबटवानी। बिहसी मान हंस करके, लखनऊ मान लक्ष्मण, बोले मान बोले, मृदुबानी मान मीठी वाणी में। लक्ष्मण है वो मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या हंस करके बोलते हैं? अहो मुनिसु, अरे मुनिसु महाबटवानी, अरे ऋषि आपको तो हमने बहुत बड़ा योद्धा समझा है। महामान महान, भट मान योद्धा, मानी मान माना है। हमने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा माना है। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, आप तो बार बार, देखो पुनि पुनि का होता है बार बार, मोहि मान मुझे दिखा रहे हो, कुठारू मान कुल्हाड़ी, आप तो मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चाहते हो, उड़ावन मान उड़ाना, फूंकी मान फूंक से, पहाड़ू मान पहाड़, आप तो चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ा दें। यानी अपने आप को लक्ष्मण तुलना कर रहा है, पहाड़ के समान तुलना की है कि मैं पहाड़ हूं और आप फूंक से उड़ाना चाहते हैं। यह संभव बात नहीं है। यहां कुम्भ बतिया को नहीं, यहां माने यहां कुम्भ बतिया माने होता है कोमल पुष्प, को मन कोई ना ही माने, यहां कोई कोमल पुष्प नहीं है। जे तर्जनी देखी डी जाई, आप बार बार जो अंगुली दिखा रहे हैं ना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो लक्ष्मण अपने आप को क्या कह रहा है? यहां कुम्भ बतिया, अपने आप को कोमल पुष्प नहीं बता रहा है। को नहीं, कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी डर जाई, जो आपकी अंगुली देख करके डर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? देखी माने देखा, कुठारू मान खुलाड़ी, सरासन मान धनुष, बाना मान बाण। मैंने आपके शरीर पर धनुष और बाण ये जो देखे हैं, तभी देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछ कहूं, मैं कछु कहा शहीद अभिमाना। मैंने जो कुछ कहा है ना, वो अभिमान के साथ में कहा है। लक्ष्मण उनको एक व्यंग्य रूप के माने बात कह रहे हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं मान लक्ष्मण, कछु मान कुछ, कहा मान जो कहा है, सहित अभिमाना, मैंने गर्व के साथ में कहा है, घमंड के साथ में कहा है, डर करके नहीं कहा है। मैंने अपने आप को गौरवान्वित होकर के कहा है। भृगुवश भृगुसुत समुझी जनेऊ बुलोकी, भृगुसुत क्योंकि परशुराम है, उनके पिता का नाम भृगुवर था, तो भृगुसुत सुतवान पुत्र समुझीवान समझा, जनेऊ बिलोकी, आपके शरीर पर मैंने यज्ञोपवीत देखा है। यज्ञोपवीत जो ऋषि मुनि ब्राह्मण धारण करते हैं, उनको देखा है। जो कछु कहू सहू ऋषि की, आपने अब तक जो कुछ कहा था, आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो कछु, जो कुछ कहू, जो कहा, सहू सहन कर लिया, रीस रोकी। मैंने अपने आप का क्रोध को रोक करके आपके द्वारा कही गई सभी बातों को मैंने सहन कर लिया है ऋषिवर। क्यों सहन कर लिया है, इसका कारण बता रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाऊ, सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त, अरुमान और गाय माने गाय। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण बता रहे हैं कि देवता, महिसुर, ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, अरुमान और गाय माने गाय, इन चारों पर, इन पर हमरे कुल यानी इन पर, हमरे कुल माने वंश में, नय मान नहीं, सुराई मान वीरता, यानी इन पर हमारे कुल में सूरवीरता नहीं दिखाई जाती, इनकी पूजा की जाती है हमारे कुल के अंदर। बधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे मान मारने पर, पापू मान पाप लगेगा। यदि मैं आपको मार दूंगा तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश, और अगर मैं आपसे हार जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक ऋषि से हार गए। तो अगर हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा, और मैं अगर आपको मार भी दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। मारता हूं, अगर मारने पर भी, मारता हूं पापरिय तुम्हारे, मारने पर पा माने पैर, प्रिय माने गिरना तुम्हारे, मुझे आपके पैरों में गिर करके और मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान खुटारा। कोटि करोड़ों, कुलिस माने कठोर, समान समान, वचनु मान वचन तुम्हारे। ये जो आप बार बार में बोल रहे हैं ना, जो कठोर वचन बोल रहे हैं, कोटि कुलिस, करोड़ों कठोर वचनों के समान है। व्यर्थ बेकार में, धरुमान धारण कर रखा है, धनुमान धनुष, बाण मान बाण, कुठारा मान खुलाड़ी। जब आपने इन जो धारण कर रखे हैं,
अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, इनको धारण करने के बाद में इन करोड़ों कठोर वचन बोलने की क्या आवश्यकता है, ऐसी उन्होंने व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने ऐसा कहा, जब इतने धारण कर रखे हैं, बेकार में धारण कर रखे हैं, इनको धारण नहीं करना चाहिए। एक कमजोर आदमी है वो कठोर वचन बोल सकता है, लेकिन सूरवीर आदमी जिन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं वो ऐसे कठोर वचन नहीं बोल सकता। जो बिलो की, लक्ष्मण जी क्या करें, जो बिलो की, जो मैंने देखा है, अनुचित कहूं। अब देखिए फिर उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, परशुराम पर लक्ष्मण फिर व्यंग्य कर रहे हैं। जो बिलो की, जो देखा है, अनुचित कहूं, कुछ अगर अनुचित कहा है, क्षमऊ महामुनि धीर, क्षमऊ माने माफ कर दीजिए, महामुनि हे श्रेष्ठ मुनि, धीर, देखिए धीर शब्द कह करके उसकी आलोचना व्यंग्य किया है, आलोचना के रूप में व्यंग्य किया है। क्षमऊ माफ कर दीजिए, महामुनि हे श्रेष्ठ मुनियों के श्रेष्ठ मुनि, धीर धैर्य को धारण करने वाला, क्योंकि परशुराम के पास धैर्य नहीं था तो उन्होंने धैर्यशाली कहा है। धैर्य को धारण करने वाले हे मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस, इतना सुन करके परशुराम जी फिर भड़क गए। इतनी बात सुन करके परशुराम जी फिर भड़क गए। सुनी सरोस, सुन के रोस के साथ में भृगु बस मणि, भृगुवंश, देखिए भृगुवंश का अर्थ होता है भृगु कुल, मणि माना श्रेष्ठ, यानी भृगु वंश का श्रेष्ठ शिरोमणि बोले, गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले, ये देखिए, कौशिक सुनऊ मंद यहू बालकू, हे कौशिक, कौशिक नाम किसका है, राम लक्ष्मण के गुरु का, विश्वामित्र। कौशिक सुनऊ मंद यहू बालकू, हे कौशिक सुनो, मंद मान मूर्ख, यहू बालकू, ये बालक तो बड़ा ही मूर्ख है, बड़ा ही मूर्ख बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, कुटिल है, यानी जो बोल रहा है वो कुटिल है, काल बस, और काल के वश में होकर के निज मान अपने कुल घालकू, घालकू मान घातक, और ये कुटिल बालक है, ये अपने वंश के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होने वाला है। ये परशुराम में ऐसा समझा रहे हैं, विश्वामित्र को कह रहे हैं। भानुवश राकेश कलंकु, भानुवश, राम और लक्ष्मण का सूर्य वंश थे, तो भानुवंश, भानु मान सूर्य, वंश मान वंश, यानी ये सूर्य कुल के होने के बावजूद राकेश कलंकु, राकेश मान कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के समान कलंक देने वाले, अपने कुल पर, यानी सूर्य वंश का होने के बावजूद ये अपने कुल पर चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाले हैं। निपट, ये निपट है, निरंकुश उदंड है, अबुद्ध मूर्ख है, असंकु निडर है, यानी ये बालक कैसा है, निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, निपट निरंकुश अकुश अबुद्ध असंकु, यानी ये बालक निपट है, निरंकुश, उदंड है, अबुद्ध, इसमें बुद्धि नहीं है, असंकु और निर्रक्षी की बात सुनने वाला नहीं है, ऐसा कहा परशुराम ने। काल कवलु होई क्षणमाई, यानी परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से, काल कवलु होई क्षणमाई, क्षणमाई माने क्षण के अंदर, यानी ये काल कवलु, काल कवलु होने का अर्थ होता है मौत के मुंह में, एक मुहावरा हिंदी में, काल कवलु होना, मौत को प्राप्त होना। तो परशुराम लक्ष्मण के बारे में क्या कह रहे हैं, काल कवलु होई क्षणमाई, कहूं पुकारी खोरी मोइनाई, यानी ये अभी क्षण भर में मौत को प्राप्त हो जाएगा। कहूं कह देता हूं, पुकारी मान पुकार करके, खोरी माने दोष, मोहि मान मेरा, ना ही मान नहीं। परशुराम कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पहले पुकार कर कह देता हूं, पहले समझा देता हूं, इस बालक को अगर बचाना है तो बचा लीजिए, मेरा फिर कोई दोष नहीं है, मुझे दोष मत देना, मैं इस बालक को कुछ ही क्षणों में खत्म कर दूंगा, ऐसा परशुराम ने कहा। इसमें से आपको हिंदी इसका भावार्थ समझना है। इसके साथ साथ में इस पाठ में से छोटे छोटे प्रश्न, बीच में से निकलने वाले प्रश्न हैं, वो जैसे कौशिक किसका नाम है, या राम लक्ष्मण के वंश का क्या नाम है, परशुराम किस वंश से थे, ऐसे बीच बीच में से छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। या लक्ष्मण परशुराम के पांव क्यों पड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसा बीच में से हिंदी में से आपको याद करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।